चैट जीपीटी हर जगह इट सीम्स लाइक आजकल चैट जीपीटी ही की बात हो रही है। यहाँ तो इस बारे में बात हो रही होती है कि यार चैट जीपीटी इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग टू एवर हैपन, बिकॉज अब फ्रीलांसर्स एंड कंटेंट राइटर्स इन पर्टिकुलर इससे बहुत अच्छा कंटेंट जनरेट कर सकते हैं एंड इट वर्क्स वंडर्स। या फिर ये बात हो रही होती है कि चैट जीपीटी के आने से कंटेंट राइटिंग ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गए, लुट गए। बट इन दिस वीडियो आप 10 से 15 मिनट लगाएं एंड आई एम गोइंग टू बी टीचिंग यू हाउ टू राइट कंटेंट फ्रॉम ए टू जी। आपको मैं अपनी स्क्रीन पे वॉक थ्रू करवाऊंगा आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे। दिस इज़ माई वॉक थ्रू, a step-by-step guide on how to write content with ChatGPT. So, in case you're new to the channel, let me introduce myself. मेरा नाम खलील है और I've been writing content for over 4-5 years before ChatGPT was a thing. And alhamdulillah, I've done fairly well for myself. Upwork पे I've been top rated. I've made over $30,000 on Upwork or a lot more than that through direct clients. So, इस वीडियो के अंदर आई एम बेसिकली गोइंग टू बी आंसरिंग सबसे पहले वो कंसर्न जो लोगों को है विद चैट जीपीटी, खास तौर पे जो लिखते हैं कंटेंट एंड दे से कि चैट जीपीटी के थ्रू अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता। एंड देयर मेजर कंसर्न इज़ कि जब हम उससे कंटेंट रिसीव करते हैं वो कंटेंट उस क्वालिटी का नहीं होता, या वो कंटेंट बहुत रोबोटिक साउंड करता है, या इट्स नॉट द कंटेंट दैट आई एम लुकिंग फॉर। इसका रीज़न क्या है? इसका मेजर रीज़न ये है कि योर इनपुट इज़ नॉट एज गुड एज इट नीड्स टू बी, बिकॉज ChatGPT is based on input जिसके बदले में आपको मिलेगी आउटपुट। If the output is not as good, the problem definitely lies with the input कि आप उसको मैसेज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ऐसे है कि आप समझे कि ChatGPT दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान है एंड दैट पर्सन इज़ एट योर डिस्पोजल। आपने उसे कहना है एक सिंपल टास्क, आपने उसे कहा ChatGPT जाओ मुझे पानी का ग्लास ला के दो। वो आपको पानी ला के देता है, आप उसका एक सिप पीते हैं और आप उसके मुंह पे थूकते हैं वापस। कहते हैं ये क्या पानी लेके आए हो, इतना ठंडा पानी? मैं तो नीम गर्म पानी पीता हूँ, इतना ठंडा पानी तो मैं नहीं पीता, इससे तो मेरा गला ख़राब हो जाएगा, तुम्हें तो पानी लाने की तमीज़ नहीं है। नाउ द प्रॉब्लम इज़ नॉट विद चैट जीपीटी, द प्रॉब्लम इज़ विद योर इनपुट कि आपने मेंशन नहीं किया कि जब आप कहते हैं एक गिलास पानी तो इसका मतलब क्या है, और आप गुस्सा हो गए चैट जीपीटी पे कि वो पानी ठीक नहीं लाया। वो ठंडा पानी लेके आया बिकॉज मेजॉरिटी लोगों को ठंडा पानी पसंद है, बिकॉज उसने अपनी अकल के तहत सोचा उसे लगा कि ठंडा पानी पी लेना चाहिए, उसे नहीं पता कि यार आपको वो नहीं पसंद। सो यू शुड हैव मेंशन कि मुझे एक गिलास पानी ला के दो, पानी ज़्यादा ठंडा ना हो, इतना ना हो, पानी के अंदर कुछ मिलाना है तो आपने वो भी बताना है। सो आपने इनपुट्स नहीं मेंशन की। सो इन दिस वीडियो लेट्स स्टार्ट विद दिस माइंडसेट फर्स्ट कि अगर हमारा आउटपुट उतना अच्छा नहीं आ रहा विद चैट जीपीटी, वी आर गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन अ बेटर इनपुट। ओह एंड बाय द वे दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय सादाबिज, जो कि एक ऐप है दैट इज हेल्पिंग फ्रीलांसर्स इन पाकिस्तान टू रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टू साइन अप, यूज दैट लिंक और we'll talk a bit more about them later in the video. Alright, so सीधा हम शुरू करते हैं ब्लॉग पोस्ट राइटिंग का प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर हम डिफरेंट स्टेप्स यूज़ करने वाले हैं। So the first step that we're going to be talking about is IRA. IRA क्या है? IRA stands for Ideal Reader Avatar, और ये within my team, because I have a team that helps me out with content, that creates content, client work पे भी काम करता है, मेरे काम पे भी काम करता है। So हमने एक SOP तैयार किया about how we generate blog posts, how we create blog posts using ChatGPT, और इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है Ideal Reader Avatar. Now what is an Ideal Reader Avatar? Basically Ideal Reader Avatar एक कैरेक्टर स्केच है ऑफ योर आइडियल रीडर जिसके लिए आप ये ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो। इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि इससे आपको भी पता चल जाता है कि मैं ये जो ब्लॉग पोस्ट लिख रहा हूँ ये है किसके लिए, और इससे चैट जीपीटी को भी पता चल जाता है कि ये ब्लॉग पोस्ट है किसके लिए। आपको इन एक्शन में चेक करवाता हूँ। सो ये हम आ गए हैं मेरे चैट जीपीटी के अकाउंट के अंदर। By the way, I'm using ChatGPT 4 जो प्रीमियम वर्जन है, बट दिस विल pretty much work the same on ChatGPT 3.5 जो फ्री वर्जन के अंदर आपको मिलता है। It doesn't matter which version you use, 4 बस ज़्यादा एक्सटेंसिव और डिटेल्ड होता है। So let's say कि हमारा टॉपिक है where to hide security cameras, outdoor security camera, where to hide outdoor security cameras। ठीक है, ये हम कर लेते हैं। So मैं इसको कहता हूँ I am writing a blog post on where to hide outdoor security cameras. Can you create an ideal reader avatar for this blog post? आपने इसको ये कहा। सो इसने आपको एक आइडियल रीडर एवटार बना के दे देना है। सो इसने आपको एक आइडियल रीडर एवटार बना के देना शुरू कर दिया। एज यू कैन ऑलरेडी सी, उसने एक फिक्टिशियस नेम दे दिया इस पर्सन को, विच इज़ एलेक्स जॉनसन। एज दे दी 35 ईयर्स ओल्ड। ऑक्यूपेशन दे दिया
होम ओनर एंड टेक एंथुजियास्ट, लोकेशन बता दी, उसके इंटरेस्ट भी बता दिए कि ये पर्सन लाइकली क्या इंटरेस्ट रखता है अपनी ज़िंदगी में. सो होम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, DIY होम इम्प्रूवमेंट्स, कीपिंग अप विद टेक ब्लॉग्स एंड फोरम्स. उसने उसका एक एक खाका इस तरह का बना लिया कि ये एक मिडिल एज मैन है, 35 ईयर्स ओल्ड. मिडिल एज क्यों? प्रॉबली बिकॉज होम ओनर्स मिडिल एज करके ही होते हैं. सिक्योरिटी और घर की सेफ्टी रिलेटेड बात है. लाइकली टू बी अ मैन, कुड बी अ वुमन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट demographics एंड टॉकिंग अबाउट परसेंटेजेस हेयर एंड हु इज़ लाइकली टू बी रीडिंग दिस. उसका बैकग्राउंड भी बता दिया. एलेक्स इज़ अ होम ओनर लिविंग इन अ सबर्बन नेबरहुड. सबर्बन क्यों? क्योंकि सबर्बन नेबरहुड्स के अंदर सिक्योरिटी का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. उसने काफ़ी अच्छा एक आइडिया बना लिया हुआ है ऑफ हु दिस आर्टिकल इज़ फॉर. और ये पढ़ के आपको भी काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी. अ लॉट ऑफ टाइम्स वी डोंट रियलाइज़ कि हाँ यार, हमें ये एंगल से सोचना चाहिए था कि हम इस बंदे के लिए भी लिख रहे हैं आर्टिकल, सो हमें ये चीज़ भी कवर करनी चाहिए थी. उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं, उसके ब्लॉग एंगेजमेंट कैसे बनेगी. बैक व्हेन ChatGPT वाज नॉट हेयर, तो हम ये मैनुअली जब ट्रेनिंग्स करवाते थे फॉर कंटेंट राइटिंग या फॉर राइटिंग ब्लॉग पोस्ट, तो हम मैनुअली ये IRAs बनाना सिखाते थे. बट जब से ChatGPT आया, इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक टू डू दिस. और जैसे IRA आपके रीडर्स को सबसे अच्छे तरीके से जानता है, उसी तरह पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की पेमेंट प्रॉब्लम्स को सबसे अच्छे तरीके से जानता है SadaBiz. तो SadaBiz ऐप के बहुत से रीजंस है वाई यू शुड डाउनलोड दैट एंड स्टार्ट यूजिंग दैट टू रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम योर फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. लेकिन मैं आपके साथ 3 के बारे में बात करूँगा. सबसे पहली चीज़, बेस्ट FX रेट्स. आउट ऑफ लोकल ऑप्शंस जिनके अंदर आपके लिए साइन अप करना आसान हो, जिसके लिए पेपर वर्क बहुत ज़्यादा ना करना पड़े, जिसके लिए बहुत ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट ना हो, बेसिक सिंपल लोकल पेमेंट सॉल्यूशंस के अंदर SadaBiz इज़ द वन दैट प्रोवाइड्स यू विद द बेस्ट FX रेट्स, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स फॉर द डॉलर, हैंड्स डाउन. सेकंड रीज़न वाई यू शुड बी यूजिंग SadaBiz इज़ देयर डायरेक्ट इन्वॉइसिंग फीचर. और ये फीचर मैंने अब तक पाकिस्तान की ऐप्स में कहीं और नहीं देखा. दिस डायरेक्ट इन्वॉइसिंग फीचर अलाउज यू टू क्रिएट अ डायरेक्ट इन्वॉइस फॉर योर क्लाइंट्स. मीन्स कि अगर मैंने किसी क्लाइंट के लिए $100, $150 जितने का भी काम किया है, $200 का काम किया है, सो मैं उनकी डायरेक्ट इन्वॉइसिंग फीचर में जाऊंगा, वहाँ जाके मैं मेंशन करूँगा इतने डॉलर्स की इन्वॉइस है, वहाँ जाके मैं क्लाइंट का ईमेल एड्रेस मेंशन करूँगा, उनका कंट्री, जो भी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो मैं मेंशन करूँगा, विच इज़ नॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय द वे. एंड देन मैं डायरेक्टली उनके साथ लिंक शेयर कर सकता हूँ फॉर द इन्वॉइस. क्लाइंट अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू उसको क्लियर कर सकता है. और इनफैक्ट जस्ट रिसेंटली इन्होंने एप्पल पे और गूगल पे को भी इसके अंदर ऐड कर लिया है. सो दिस इज़ अ बिग 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 विन फॉर द पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री, स्पेशली बिकॉज हम स्ट्रगल कर रहे हैं विद नॉट गेटिंग पेपाल ऑन बोर्ड. एप्पल पे और गूगल पे इज़ यूज्ड एज मच इफ नॉट मोर देन पेपाल अराउंड द वर्ल्ड. सो दैट्स अ बिग डील. और तीसरा रीज़न इज़ देयर रिवॉर्ड्स प्रोग्राम. आप खुद भी यूज़ करें, आप अपने इर्द गिर्द अपने कम्युनिटी में जितने फ्रीलांसर्स को जानते हैं, सेंड देम अ लिंक टू जॉइन SadaBiz. सो आप रिवॉर्ड्स प्रोग्राम में जाके अपना एक साइन अप लिंक जनरेट करवाएं, वो शेयर करें विद पीपल इन योर कम्युनिटी टू स्टार्ट यूजिंग दिस अमेजिंग प्रोडक्ट SadaBiz, और यू विल गेट रिवॉर्डेड विद 1000 रुपीज़ एवरी टाइम कोई प्रॉपर यूज़र SadaBiz के प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर करता है. एक अपडेट देना चाह रहा था जो मुझे SadaBiz वालों ने अभी दी है, दैट इज़ कि अब आप SadaBiz के अंदर डॉलर्स भी होल्ड कर सकते हैं. सो जैसे आप पहले अपने किसी US डॉलर अकाउंट के अंदर या US डॉलर मोबाइल वॉलेट के अंदर आप पेमेंट्स रिसीव करके डॉलर्स में होल्ड कर सकते थे और सिर्फ जितने डॉलर्स आपको कन्वर्ट करने हैं रुपीज़ उसमें कन्वर्ट कर सकते थे, उसी तरह अब आप SadaBiz में कर सकते हैं. एंड देयर इज़ नो लिमिट टू हाउ मेनी डॉलर्स यू कैन रिसीव. और आप हर महीने 5 लाख रुपए तक उन डॉलर्स को कन्वर्ट करवा सकते हैं इन रुपीज़ एंड कैन even save up डॉलर्स के अंदर अगर आप सेव करना चाहते हैं and get more control over the money that you receive internationally. Now back to the video. So let's get back into it. The next process that we're going to be doing is to create an outline. It's going to be as simple as this. We're going to say to ChatGPT, awesome, IRA हमें पसंद आ गया. अगला step, create an outline for this article that extensively covers all aspects of our topic. अब ChatGPT will start creating an outline. उसने हमें टाइटल दे दिया एक, उसने इंट्रोडक्शन दे दिया कि इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे. सो हमने ये देखा है व्हेन वी यूज़ द वर्ड एक्सटेंसिव, बिकॉज ऊपर जब आपने मेरा मैसेज देखा होगा उसमें मैंने मेंशन किया कि एक्सटेंसिवली कवर करना है टॉपिक को. जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं तो जो ब्रीफ है या जो आउटलाइन है वो बहुत डिटेल्ड होती है, विच ऑफन यील्ड्स बेटर रिजल्ट्स. ऑन द अदर हैंड
जब हम एक्सटेंसिव का वर्ड नहीं यूज़ करते हैं तो वो बहुत चॉपी किस्म की आउटलाइन होती है, बहुत छोटी 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 जस्ट हेडिंग्स एंड ऑल, जिस वजह से कभी कभी कंटेंट भी मुतासिर होता है. सो आई वुड रेकमेंड कि आप इसी किस्म की वर्ड्स यूज़ करो जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं. ठीक है, सो उसने हमें सेक्शन 1 दे दिया, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ आउटडोर सिक्योरिटी कैमरास. फिर उसके बाद उसने दे दिया सेक्शन 2 प्री इंस्टॉलेशन प्लानिंग, कि अगर आपने हाइड करने हैं तो उसके लिए प्री इंस्टॉलेशन में क्या काम करना पड़ेगा. फिर इनोवेटिव हाइडिंग स्पॉट्स फॉर आउटडोर कैमरास, वो अलग से दे दिए कि नेचुरली कैसे छुपा सकते हैं, आर्किटेक्चरली कैसे छुपा सकते हैं, और आउटडोर फिक्सचर्स के साथ कैसे ब्लेंड कर सकते हैं, ये भी बता दिया. फिर सेक्शन 4 इंस्टॉलेशन टिप्स एंड ट्रिक्स, सेक्शन 5 मेंटेनेंस एंड अपकीप, सेक्शन 6 इन्हांसिंग योर सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम, और फिर एक कंक्लूजन, एडिशनल रिसोर्सेज भी उसने मेंशन कर दिया. दिस ऑनेस्टली इज़ अ बेटर आउटलाइन दैन मोस्ट आउटलाइंस जो मुझे ह्यूमन से रिसीव होती है जब हम किसी राइटर को कहते हैं टू क्रिएट एन आउटलाइन फॉर अ ब्लॉग पोस्ट. अब हमने बना ली आउटलाइन, दैट्स ऑसम. अब हम इसे कहेंगे कि हमारे लिए कीवर्ड्स रिसर्च करो फॉर दिस ब्लॉग पोस्ट. सो SEO इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, और SEO अभी फ़िलहाल तो ये है कि चैट GPT डायरेक्टली उतना अच्छा नहीं करता, बट इट्स गुड प्रैक्टिस कि आप चैट GPT को कहो कि वो खुद ही कुछ कीवर्ड्स ढूंढे एंड टू इनकॉर्पोरेट दम नेचुरली विद इन द कॉन्टेंट. लेट्स से कि हमें इसके लिए कीवर्ड्स चाहिए. विल से ओके फाइंड मी सम primary and secondary keywords for this topic as well. ये आपने कह दिया. So ChatGPT is going to find some keywords. So इसके अंदर इंटरेस्टिंगली इनफ आप देख सकते हो कि ChatGPT ने खुद ही ये नहीं ढूंढे, इंस्टेड इट वेंट टू adtargeting.io और वहाँ से वो ये डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है, विच इज़ अमेजिंग. ऑल्सो अमेजिंग चीज़ ये भी है कि इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स में ये समझ लिया कि बाय सेकेंडरी आई मेंट लॉन्ग टेल कीवर्ड्स. सो दे फाउंड अ फ्यू रियली गुड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स एज वेल. सो मैं ऐसे कहूँगा ग्रेट, नाउ राइट दिस आर्टिकल फॉर मी एंड मेक श्योर वी यूज़ दीज कीवर्ड्स naturally within the content whenever content when possible. ये हमने कह दिया. so it'll start writing the content. अब let's see, because चैट GPT हर दफ़ा सिमिलर क्वालिटी आउटपुट नहीं देता, so let's see कि अभी क्या वो प्रॉब्लम होती है या नहीं होती. बट अभी एट दिस पॉइंट आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमें जो आउटपुट मिलने वाली है उसका थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होने वाला है. so let's see how this goes. अभी तक के लिए तो the content seems okay. let's just let it load. alright, so हमारे पास वो आर्टिकल आ गया पूरा. Now I haven't really had a chance to see कि कितने वर्ड्स होंगे, बट जस्ट लुकिंग एट दिस, यहाँ टाइटल से शुरू होता है और यहाँ अगर हम नीचे आ जाएं, दिस इज़ probably something like 1200 words maybe. ठीक है, just eyeballing this. और जितनी हमारे पास आउटलाइन थी ना, वी शुड हैव बीन एबल टू राइट लाइक अ 2000 वर्ड आर्टिकल जो कि बहुत अच्छा और बहुत एक्सटेंसिव हो. नाउ द प्रॉब्लम इज़ अ लॉट ऑफ टाइम्स जब हमें क्लाइंट्स काम देते हैं लिखने के लिए कि हमने ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, तो दे गिव लॉन्ग वर्ड काउंट, और ये लॉन्ग वर्ड काउंट में चैट GPT स्ट्रगल्स. अगर आप उसे कहते हो सारा ब्लॉग पोस्ट एक साथ लिखो, सो व्हाट वी डू इन दैट केसेस कि हम उसे सेक्शन बाय सेक्शन लिखवाते हैं. एट दिस पॉइंट दिस इज़ गिविंग अस द बेस्ट रिजल्ट्स, बिकॉज हम सेक्शन बाय सेक्शन लिखवाते हुए उसको बताते हैं कि हमें इतने वर्ड्स का ये सेक्शन चाहिए है. यू कैन ऑल्सो, इंस्टेड ऑफ ये कि आप डायरेक्टली उसे कहो आउटलाइन बना के दे, यू कैन से कि मुझे इतने वर्ड्स की आउटलाइन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 2000 वर्ड्स की आउटलाइन चाहिए, एंड देन वो आपको मैंशन करेगा कि हर सेक्शन में कितने कितने वर्ड्स होने चाहिए. एंड देन जब आप वो सेक्शन लिखवा रहे हो, यू कैन से कि मुझे ये सेक्शन लिख के दो फॉर आई डोंट नो 200 वर्ड्स और समथिंग. लेट्स से हम उसे कहते हैं कि लेट्स राइट द आर्टिकल सेक्शन बाय सेक्शन. फर्स्ट राइट द इंट्रोडक्शन फॉर 150 वर्ड्स. ठीक है, सो अब ये 150 वर्ड्स का हमें इंट्रोडक्शन लिख के देगा, एंड दिस इंट्रोडक्शन इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू बी अ बेटर फिट एज़ कम्पेयर टू जो पहले इसने लिख के दिया था. सो ये आप देख सकते हो कि इसमें ऑलरेडी कि ये इंट्रोडक्शन इज़ मच लॉन्गर. अब इसके अंदर यू कैन ऑल्सो ट्वीक. सो मेक श्योर कि जब आप लिख रहे हो कॉन्टेंट थ्रू चैट GPT, आप बस अंधाधुंध एतबार नहीं कर रहे हो, बिकॉज दैट विल नॉट गेट यू फार, एंड इवन क्लाइंट्स भी जो हैं वो दे विल नॉट बी हैप्पी विद योर आउटपुट. मैं इसको देख के क्या फील कर रहा हूँ, दिस इज़ अ बिग ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, सो आई एम गोइंग टू से मेक श्योर paragraphs are no longer than 3 sentences
can you write the introduction and rest of the content, can you write the introduction again. So अब ये फिर दोबारा लिखेगा with shorter paragraphs. So as you can see, much shorter paragraphs. Again आपको देखना पड़ेगा to make sure कि ChatGPT ने अब 150 words का ही लिखा है या कोई हेर फेर किया है, बिकॉज a lot of times ChatGPT can forget, तो आपको उसको याद कराना पड़ता है या आपको अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स बंडल करनी पड़ती हैं दोबारा कि मेरी ये भी रिक्वायरमेंट है कि 150 वर्ड्स, मेरी ये भी रिक्वायरमेंट्स है कि 2-3 सेंटेंसेस से ज़्यादा का पैराग्राफ ना हो. ठीक है, सही हो गया आपका इंट्रोडक्शन. देन यू से ओके नाउ राइट सेक्शन 1 इन एट लीस्ट 500 वर्ड्स. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेगा. उतनी देर में आपको रिमाइंड करा देता हूँ सेक्शन 1 था क्या. सो ऊपर अगर हम आउटलाइन में देखें, सेक्शन 1 ये था अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ आउटडोर सिक्योरिटी कैमराज, जिसमें ये 3 सब सेक्शंस थे. टाइप्स ऑफ आउटडोर सिक्योरिटी कैमराज, की फीचर्स, लीगल कंसिडरेशंस एंड ऑल. और जब हमने पहली दफ़ा लिखा था तो दिस वाजंट वेरी गुड बिकॉज बेसिक्स ऑफ सिक्योरिटी कैमराज में सिर्फ इतना सा था एंड दिस इज़ वेरी वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू जो आउटलाइन हमें मिली थी. सो अब हम और नीचे चले जाते हैं. सो ये आप देख सकते हो सेक्शन 1 हम लिख रहे हैं. दिस लुक्स वेरी एक्सटेंसिव. एक इंट्रोडक्शन मिला सेक्शन का. टाइप्स ऑफ आउटडोर सिक्योरिटी कैमरास में काफ़ी लंबा लिखा हमने. अगैन की फीचर्स टू कंसिडर में काफ़ी अच्छा लिखा. लीगल कंसिडरेशंस, प्राइवेसी लॉज, कंक्लूजन हमने काफ़ी अच्छा लिखा इस सेक्शन का. अब अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मुझे की फीचर्स ऐसे नहीं चाहिए, आई वांट द की फीचर्स टू बी इन बुलेट पॉइंट्स. सो आई विल बी लाइक कैन यू रीराइट द की फीचर्स इन bullet points. So ChatGPT will do that. Again, as you can see, मैं अंधाधुंध एतबार नहीं कर रहा. I have to know first कि अच्छा blog post होता कैसा है, अच्छे blog post की खसूसियत क्या होती है, and for that I need to know blog post लिखनी कैसे है before I can start writing it with ChatGPT. So ये एक important key takeaway है. So ये की फीचर्स में आप देख सकते हो यहाँ पे उसने बुलेट पॉइंट्स के अंदर देना शुरू कर दिया वही सेम इन्फॉर्मेशन एंड इट लुक्स मच बेटर. सो हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं. So this is how we're using ChatGPT. इस तरह करके ना हमारा सेक्शन बाय सेक्शन हम इसको लिख लेंगे एंड इट गिव अस अ बेटर रिजल्ट. और हमारे पास जब ओवरऑल सारा आ जाएगा फिर हम ChatGPT को साइड पे कर देंगे एंड देन वील स्टार्ट एडिटिंग इट मैनुअली. अगैन यूजिंग ChatGPT डज नॉट मीन कि आपने उसको ये 4 प्रॉम्प्ट्स दिए और उसने आपको ब्लॉग पोस्ट दे दी. यूजिंग ChatGPT मीन्स कि अब आप एडिटर की कुर्सी से हट गए हो, और सॉरी आप राइटर की कुर्सी से हट गए हो और अब आप एडिटर की कुर्सी में आके बैठ गए हो और आपके पास एक ऐसी मशीन आ गई है जो दस्ती काम लिख के देती है और आप जब फीडबैक देते हो तो उस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट भी करती है. सो मेक श्योर यू गिविंग फीडबैक, मेक श्योर यू एडिटिंग इट वेल, और वंस आप अच्छा कंटेंट इसके थ्रू लिख लेते हो, मेक श्योर दैट यू इनवॉइसिंग योर क्लाइंट्स यूजिंग Sadabase, which is going to help you receive the maximum bang for your buck, best dollar exchange rates, and even an amazing rewards program. So thank you so much for watching through, and I'll see you in the next one. Allah Hafiz.